नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। ठीक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे वीडियो देखने के लिए। आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसकी पहचान क्या होगी, तो आइडेंटिफिकेशन। एक यहाँ पे ले लेते हैं कलर येलो। यहाँ पे लिखते हैं इसका पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये रहेगी कि इसमें दिया रहेगा रहा, रहे, रही। इनमें साथ में था, थी, थे लगा रहेगा, प्लस था, थे, थी, यानी रहा था, रहे थे, रही थी। इस तरह के वाक्य रहेंगे, लास्ट में ये लगा रहेगा। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो एक्सेप्शन में लिख लेंगे हम लोग, कि एक्सेप्शन में रहेगा इसमें खड़ा, पड़ा, बैठा, सोया, लेटा। इनके साथ भी अगर था, थी, थे लगा आता है, था, थे, थी ये लगा आता है, तो वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब मेन इसकी पहचान ये है कि इसमें भूतकाल, पास्ट है, पास्ट का मतलब भूतकाल हो गया, तो भूतकाल में कार्य का कॉन्टिन्यूअस है, मतलब काम लगातार चल रहा है, तो भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जारी रहना पाया जाता है, ये हो गया हमारा भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अफर्मेटिव का नियम क्या है बनाने का। अफर्मेटिव इसका रूल है कि जो आई है, आई सहित जितने भी सिंगुलर नाउन हैं, इन सभी के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। किसका? वॉज का। और इसके अलावा वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है। एंड जो भी प्लूरल नंबर के नाउन हैं, प्लूरल नाउन्स हैं,
उन सभी के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इनमें मुख्य क्रिया में यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अन्य शब्द जो हैं उन रख देते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ठीक। तो इसका हो जाएगा आई माने मैं, इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी तो आई के साथ आता है वॉज, तो हो जाएगी आई वॉज। फिर पढ़ा रहा था तो पढ़ाना हो गया यानी टीच, इसमें लग जाएगी आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। और अंग्रेजी माने इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से ये बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हो कि आप एक निबंध लिख रहे हैं। आप एक निबंध लिख रहे हैं। ठीक। लिख रहे हैं नहीं होगा, लिख रहे थे, पास्ट है ना। आप एक निबंध लिख रहे थे, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका बनेगा आप मीन्स यू, तो यू, ये वाई ऐसे यू अच्छे से थोड़ा बना देते हैं। यू वर राइटिंग, यू के साथ वर लगता है, लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगता है, आईएनजी फॉर्म लगा दी, राइटिंग हो गया। यू वर राइटिंग एन ऐसे मीन्स निबंध। ठीक है। तो आप एक निबंध लिख रहे थे, ये हो गया यू वर राइटिंग एन ऐसे। इसके बाद है नेगेटिव, अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव इसका किस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव यानी कि उसमें नहीं का भाव आएगा। ठीक है। सेंटेंस कैसा होगा, नकारात्मक होगा। इसका बनाने का रूल ये है कि इसमें आई सहित जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उन सभी के साथ वाज नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, एंड जो भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ वर नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसकी भी वर्ब की साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, वी के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है। अन्य शब्द जो है बाद में रहेंगे ही। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि नौकर कल गेट पर नहीं खड़ा था। देखिए यहाँ पे पहचान लिया हमने, खड़ा था है तो ये एक्सेप्शन वाला पहचान हो गई, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। नहीं लगा है मतलब नेगेटिव हो गया। तो इसको बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, नौकर कल गेट पर नहीं खड़ा था, तो पहले नौकर की बनेगी,
यानी कि द सर्वेंट। द सर्वेंट इसके बाद खड़ा था है तो सहायक क्रिया आएगा। सर्वेंट है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज आएगा। द सर्वेंट वॉज नॉट, नहीं है तो नॉट आ गया। द सर्वेंट वॉज नॉट, नौकर कल गेट पर नहीं खड़ा था, तो खड़े होने के लिए स्टैंडिंग, स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म आ गई मुख्य क्रिया की। इसके बाद स्टैंडिंग एट, पर का एट आ गया। गेट, गेट, गेट माने एट गेट, कब, कल, तो इसके लिए आ जाएगा यस्टरडे, और इसके बाद फुल स्टॉप आ गया। द सर्वेंट वॉज नॉट स्टैंडिंग एट गेट यस्टरडे, इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। तो अगला डाल लेंगे इंटेरोगेटिव, यानी जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। इसके दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है कि वाक्य क्या से आरंभ होगा, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। इसका रूल है कि वाज या वर, वाज या वर सबसे पहले आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर इसके बाद जो अन्य चीज़ होती है वो रखते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका बनाने का रूल। अब देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, क्या रवि अपना पाठ, क्या रवि अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो रहा था, रही थी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या लगा है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसका मतलब कि इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है। क्या से वाक्य आरंभ हो रहा है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इसको आरंभ करेंगे सहायक क्रिया से। तो सबसे पहले वाज या वर आनी है। रवि हमारा सिंगुलर है तो इसलिए वाज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे वाज, वाज से स्टार्ट कर दिया, वाज रवि, वाज या वर के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, वाज रवि। इसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए इसमें नॉट लगा है तो रवि के बाद ही नॉट लगा देंगे, तो वाज रवि नॉट। इसके बाद याद नहीं कर रहा था, याद करना यानी कि लर्न, लर्न में आईएनजी लग जाएगा तो हो गया लर्निंग। तो वाज रवि नॉट लर्निंग हिज, अपना पाठ, तो हिज लेसन, हिज लेसन हो गया। इसके बाद
लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। इस तरह से बस ये बन गया। क्या रवि अपना पाठ याद नहीं कर रहा था? वाज रवि नॉट लर्निंग हिज लेसन। हो गया। इसके बाद अगला टाइप है कि अगर, क्या, दूसरा टाइप है ना ये, सेकंड टाइप। क्या बीच में आ जाए, बीच में आए या अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी आए तो ये दूसरा टाइप बन जाएगा। इसमें किस तरह बनाएंगे, इसका देखिए रूल देख लेते हैं। इसका रूल है कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अगर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड है तो उसको सबसे पहले रख देंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले रख देंगे। फिर उसके बाद वॉज या वर सहायक क्रिया लगा देंगे, वाज या वर सहायक क्रिया लगा दिया, प्लस सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, और इसके बाद अन्य जो शब्द हैं वो लिख दिए। सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लिखा हुआ है, इधर पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि लड़का कल यहाँ, लड़का कल यहाँ क्या कर रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो देखिए क्या वर्ड लास्ट में आ गया, रहा था वर्ड आ गया। रहा था वर्ड यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, क्या बीच में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेकंड टाइप का नेगेटिव। ठीक है, चल नेगेटिव नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव तो है, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ही रख देंगे। क्या यानी कि स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में रखेंगे व्हाट, व्हाट। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, लड़का है, लड़का यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वॉज आएगी, व्हाट वॉज। इसके बाद द बॉय, लड़के की रखेंगे तो द बॉय, व्हाट वॉज द बॉय डूइंग, कर रहा था तो डू के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई, तो डूइंग, व्हाट वॉज द बॉय डूइंग हियर माने यहाँ, यस्टरडे मीन्स कल, यस्टरडे, और इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो व्हाट वॉज द बॉय डूइंग हियर यस्टरडे, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आप कितने लड़के को, या आप कितने लड़कों को पढ़ा रहे थे? आप कितने लड़कों को पढ़ा रहे थे? तो देखिए कितने लड़कों बीच में आया है तो इनको सबसे पहले रख देंगे, तो हो जाएगा हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। अब ये बॉयज है यानी प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर आएगा, तो हाउ मैनी बॉयज वर। इसके बाद यू आएगा यानी कि सब्जेक्ट आएगा, हाउ मैनी बॉयज यू वर यू टीचिंग, पढ़ा रहे थे, तो टीच में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है
लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। आप कितने लड़कों को पढ़ा रहे थे? हाउ मैनी बॉयज वर यू टीचिंग। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल और समझ लीजिए, इसके बाद एंड करते हैं। तो एक लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है, किसका भाई, किसका भाई मेरा इंतजार, किसका भाई मेरा इंतजार कर रहा था, ये लिखा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे किसका भाई, यानी कि हुज ब्रदर। अन्य प्रश्नवाचक वाक्य है ना किसका भाई, ये कहीं भी आ जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे हुज ब्रदर। इसके बाद ब्रदर है तो इसके ब्रदर के लिए वॉज की सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है। तो हुज ब्रदर वॉज, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो हुज ब्रदर वॉज वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर, भाई मेरा इंतजार कर रहा है तो वेटिंग फॉर मी। हुज ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर मी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कर लो पढ़ाई, इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।